हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल तिवारी टॉपर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से एडवांस एक्सेल के कुछ नए फार्मूले आपको बताने जा रहा हूँ। आज के हमारे जो फार्मूले हैं वो काउंट से रिलेटेड हैं, काउंटिंग से रिलेटेड हैं। काउंटिंग हमारे एक्सेल में कई तरीके से की जाती है। कुल हमारे काउंट से रिलेटेड 5 फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है काउंट ए और काउंट ब्लैंक। काउंट ए का मीनिंग है काउंट ऑल, यानी कि जिन सेल्स में हमारी वैल्यू पुट रहेगी, यानी जो सेल्स हमारे फिल रहेंगे वो सेल्स वो काउंट करने होंगे, तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, काउंट ए। और अगर हमें ऐसी सेल्स की काउंटिंग करनी हो जो खाली हों, जिनमें कोई वैल्यू ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, काउंट ब्लैंक। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक सीट बुकिंग का डाटा है, मेल और फीमेल की सीट बुक्स हो रही हैं उसमें। तो यहाँ पर कितनी सीट बुकड हो चुकी हैं और कितनी पेंडिंग हैं, ये हमें यहाँ से निकालना है। तो हम इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके यहाँ से हम फाइंड करेंगे। काउंट ए का यूज़ हम करेंगे तो किन सेल्स की वैल्यू फाउंड होगी, जो बुकड हो चुकी हैं, यानी जिनमें हमने एम या एफ लिखा हुआ है वो सेल्स काउंट होके हमें मिल जाएगा रिज़ल्ट। तो हमें पता चल जाएगी कि इतनी सीट हमारी बुकड हो चुकी हैं। और फिर इसके बाद पेंडिंग में आता है काउंट ब्लैंक, यानी ब्लैंक सेल्स, यानी कितनी सीट हमारी अभी बुक नहीं हुई हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट ब्लैंक। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे बुकड और पेंडिंग के सामने। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला रहेगा काउंट ए का, तो इक्वल काउंट ए टाइप करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगाने के बाद इस कंप्लीट डाटा को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। ये हमारा फार्मूला है, इसको एक बार आप देख लें, नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और इसको हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे बुकड बता देगा कि 62 टिकट्स हमारे जो है बुकड हो चुके हैं। अब इसी तरीके से पेंडिंग हमारे देखने हैं, यानी कितने बुकड अभी नहीं हुए हैं। तो काउंट ब्लैंक लिखने के बाद फिर से वही सेम काम करेंगे कि डाटा हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ करना है हमें। ये आप फार्मूला देख सकते हैं काउंट ब्लैंक में किस तरीके से अप्लाई हुआ है। और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये पेंडिंग टिकट्स आ जाएंगे, यानी इतनी सीट अभी अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हम बुकड और पेंडिंग के कई यूज़ हैं। बस हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि काउंट ए होता है काउंट ऑल, यानी जिन सेल्स में हमारे पास वैल्यू है उन सेल्स को अगर काउंट करना है तो काउंट ए फार्मूले का यूज होंगे। और काउंट ब्लैंक फार्मूला का भी यूज होगा जब हमें ऐसी सेल्स काउंट करनी है जिनमें कोई वैल्यू नहीं है, तो वो सेल्स जब हमें काउंट करनी है तो काउंट ब्लैंक फार्मूले का यूज होगा। अब आता है नेक्स्ट फार्मूला काउंट इफ़, यानी काउंट इफ़ का मतलब है क्राइटेरिया, यानी किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें काउंटिंग करनी हो तब हम क्या यूज़ करेंगे, काउंट इफ़। जैसे कि ये हमारे पास डाटा है, इतना जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये हमारा डाटा है। इसमें हमें ये काउंट करना है कि MIS एग्जीक्यूटिव के हमारे पास कितने वर्कर हैं, ये हमें काउंट करना है। या कंसल्टेंट के हमारे पास कितने वर्कर हैं, ये हमें काउंट करना है। या अकाउंट एग्जीक्यूटिव के कितने वर्कर हैं, तो ये काउंटिंग करनी है। अभी तो ये छोटा डाटा है तो हम इजीली ऐसे 1 2 3 गिन के कर सकते हैं, बट जब बड़ा डाटा होता है तो अब हमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी फार्मूले को मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ऐसे ही काउंटिंग होती है। तो उसके लिए काउंट इफ़ में हम एक सिंगल क्राइटेरिया दे सकते हैं, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हम नहीं दे सकते हैं। तो हम अप्लाई करते हैं फार्मूला। यहाँ पर मैंने फार्मूला सीट बनाई हुई है। हम MIS एग्जीक्यूटिव वालों का टोटल पहले निकालना चाहते हैं कितने वर्कर्स हैं। तो यहाँ पर काउंट इफ़ हम टाइप करेंगे, काउंट इफ़ हमारा हो गया। काउंट इफ़ के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा सिंटैक्स है काउंट इफ़ का, आप देख सकते हैं। रेंज और क्राइटेरिया ये 2 चीज़ हमें देनी होती हैं। तो सबसे पहले रेंज डार्क हुआ है तो यानी कि हमें पहले रेंज देना है। रेंज हमारा क्या होगा, ये जो डेजिग्नेशन वाली हेडिंग है ये कंप्लीट हमें सेलेक्ट करनी है और ये हमारी रेंज होगी। कॉमा लगाएंगे, फिर हमें क्या देना है, क्राइटेरिया मांग रहा है ये हमसे। इसके बाद हम क्राइटेरिया कह देंगे ये जो हम सर्च करना चाह रहे हैं।
MIS एग्जीक्यूटिव के हम काउंट करना चाह रहे हैं। तो ये अब ब्रैकेट क्लोज। तो ये हुआ आपका कंप्लीट फार्मूला। आप देख सकते हैं, नोट करना हो नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट फार्मूला लगा दिया और एंटर प्रेस करेंगे तो MIS एग्जीक्यूटिव वालों का टोटल आ जाएगा। अब इसको हम प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे MIS एग्जीक्यूटिव की 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये देखिए हमारा फार्मूला एकदम करेक्ट अप्लाई हुआ है, यानी कि वैल्यू हमारी सही है। अब सेकंड वाले के लिए हम फार्मूला देते हैं इक्वल काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज देना, वही फार्मूला है, वही सिंटैक्स है। रेंज क्या होती है, डेजिग्नेशन हम सर्च कर रहे हैं तो डेजिग्नेशन वाला पूरा जो कॉलम है जितना हमारा डाटा है वो हमारी क्या होगी, रेंज होगी। कॉमा देंगे, कॉमा के बाद क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, कंसल्टेंट वाले अब सर्च करने हैं हमें, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 3। अब इसके बाद होता है इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज हमारी होगी ये, कॉमा क्राइटेरिया हमारा अब की बार होगा अकाउंट एग्जीक्यूटिव और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कितनी फास्ट। अगर इस फार्मूले का हमें फ़ायदा क्या है, इस फार्मूले का यूज़ क्या है, अगर हम सिंपल काउंटिंग करते उससे ये किस तरीके से अलग है। जैसे मैं यहाँ पर एक MIS एग्जीक्यूटिव कम कर देता हूँ, इसकी जगह मैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए अब डाटा हमारा चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब MIS एग्जीक्यूटिव 5 है, ये 3 है और ये 4 हो चुका है। तो इस तरीके से अगर हम इसमें कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज होता रहे। यही फार्मूले का फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है हमें सीट्स में, कि अगर हम बाद में कोई डेटा में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। तो इसलिए हम फार्मूला प्रेफर करते हैं एक्सेल की सीट्स में। तो आई होप आपको ये काउंट के फार्मूले समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।